नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा बिहार विधान परिषद सचिवालय से आई हुई भर्ती प्रतिवेदक के बारे में। ठीक, प्रतिवेदक का मतलब यहाँ रिपोर्टर से है। अब रिपोर्टर का मतलब वो टीवी वाला नहीं जो कच कच करते रहते हैं ना, वो वाला रिपोर्टर नहीं है। ये एक पढ़ा लिखा राजपत्रित अधिकारी का पद होता है और PCS स्तर के अधिकारी बराबर आपका वेतन होता है लगभग। ठीक है, और भी तमाम तरह की सुविधाएं, तो काफ़ी अच्छा खासा पद है और आपको केवल संवैधानिक जगह पर बैठ काम करना है। ठीक है, वो भी कोई मामूली जगह नहीं, अभी आगे बताता हूँ। ठीक, तो इसका पाठ्यक्रम क्या है, ग्रेड पे क्या है, परीक्षा प्रक्रिया कैसे होगी, और भी जो काम की चीज़ें हैं सारी चीज़ें बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा जरूरी। ठीक, खासियत इसकी ये है कि ये केवल पूरे भारत से 4 ही जगहों से भर्तियाँ आती हैं। एक तो आपका ये लोकसभा सचिवालय, दूसरा राज्यसभा सचिवालय, तीसरा राज्यों की विधान परिषद सचिवालय, चौथा आपका ये राज्यों के ही विधानसभा सचिवालय। ठीक, केवल इन्हीं 4 जगहों से भर्तियाँ आती हैं। आपको केवल मंत्रियों के ही पास उठना बैठना है। ठीक है, उन्हीं के साथ काम करना है और विभाग के लिए। ठीक है, ये हो गया। तो हाँ, याद आया, तो भौकाली भी काफ़ी हुआ। वेतन की बात करूं लगभग 90,000 या लाख तक पड़ जाता है। जैसे लोकसभा या राज्यसभा की बात करूं तो 1 लाख पार ही वेतन है, शायद तकरीबन 1,10,000 या 1,20,000 ऐसे करके कुछ। ठीक है, ये काफ़ी पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, 1-2 साल पहले की जो अपडेट थी, अभी तो कुछ ज़्यादा ही हो गया होगा। तो अब राज्यों में ले लीजिए लगभग 90,000 या लाख तक, तो ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, फिर कुछ 4-5 हज़ार कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक, तो जो PCS वाले हैं, RO वाले हैं, ऐसे लोग सभी इसके लिए आवेदन करते हैं, क्योंकि 3 महीने में आप शॉर्ट हैंड सीख जाओगे। और भौकाली पद है। RO क्या, RO का वेतन 70-80 हज़ार होगा ना, इसका 90-1 लाख है, तो आराम से करिए। ठीक, क्योंकि आप लोग APS के लिए तो शॉर्ट हैंड सीख ही रहे हैं 3-4-6 महीना में, तो इसके लिए भी सीख जाएंगे आराम से। ठीक है, तो इसके लिए करिए और आराम से वेतन उठाइए एकदम चौचक। काफ़ी भौकाली पद है ये भी। ठीक है, खैर, तो इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होना है वो 10 जनवरी से शुरू है। आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो है 30 जनवरी। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ दिक्कत आ रहा है आवेदन करते समय तो ये हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल ID, इस पर आप लोग बात करके समाधान पा सकते हैं। ठीक है, तो पद का नाम प्रतिवेदक है। लेवल 9 है, लगभग 5400 ग्रेड पे होगा। ठीक है, कुल 11 पद है, जिनमें से एक पद अनारक्षित वालों के लिए है, 2 अनुसूचित जाति, 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 1 पिछड़ा वर्ग और 2 आपका ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों के लिए। ठीक है, तो ये 8 ऐसे हो गया, बाकी 3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो कुल 11 पद ऐसे में हो गया। शैक्षणिक योग्यता समझ लीजिए, लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को निम्नवत शैक्षणिक तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। मतलब आवेदन की अंतिम तारीख तक आपके पास सारी योग्यता हो जानी चाहिए जो भी आपसे ये मांग रहे हैं। ठीक है, योग्यता समझिए क्या है। राज्य अथवा केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि। ठीक है, पहली शर्त। दूसरी, हिंदी में आशुलेखन गति 150 शब्द प्रति मिनट। ठीक है, तो यानी कि 150 शब्द प्रति मिनट की आपकी गति होनी चाहिए, किसमें, हिंदी आशुलेखन में। ठीक है, फिर तीसरी शर्त है हिंदी टंकण एवं अंग्रेजी टंकण में गति 35 शब्द प्रति मिनट की गति। देखो, शॉर्ट हैंड जो मांगा गया है केवल हिंदी के लिए, लेकिन टाइपिंग जो मांगा गया है हिंदी और अंग्रेजी दोनों। ठीक है, ऐसे समझिए। फिर चौथी शर्त है कि कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जिससे AICTE यानी कि एक्टी, ठीक है, इससे या फिर O लेवल का आपके पास कंप्यूटर का प्रमाण पत्र हो। ठीक है, ये हो गया। और विशेष करके लिखे हुए कि अपेक्षित आशुलिपि गति वाले प्रत्याशियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति पर इस शर्त के साथ नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा कि वे 1 वर्ष के भीतर 150 शब्द प्रति मिनट गति आशुलिपि जांच में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे। ठेठ हिंदी देखिए। ठीक है, तो कहने मतलब कि 150 शब्द मांगा जा रहा है, अगर ऐसे लोग नहीं मिल पाते हैं तो 140 से भी आपको ले लेंगे, लेकिन शर्त ये रहे कि आपको 1 साल बाद फिर से 150 की स्पीड से उनको लिख के दिखाना पड़े कि हाँ अब आप 150 तक आ गए। ठीक है, तो ये हो गया। जाहिर सी बात है बिहार की भर्ती है। ठीक है, तो जो वहाँ के मूल निवासियों होंगे केवल उन्हीं को आरक्षण मिलेगा, बाकी जो अन्य राज्यों के लोग रहेंगे तो अनारक्षित में जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। वेतन देखो काफ़ी अच्छा खासा है, 90,000 से लेकर लाख तक है। तो जिस मेहनत का काम है, जिसकी स्पीड है शॉर्ट हैंड में 140, 150, 160, ठीक ऐसे करके जो भी है, तो आप लोग इसके लिए ज़रूर आवेदन करिए। इससे अच्छा तो पद कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जो होता है ना कि शॉर्ट हैंड वाले के लिए सबसे बड़ा पद कौन सा है, तो यही सबसे बड़ा पद है। हिंदी शॉर्ट हैंड वालों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्रतिवेदक हो गया, उसके बाद आता है आपका ये अपर निजी सचिव यानी कि APS, फिर उसके बाद तो आपका वही 4200 या जैसे कि SI स्टेनो हो गया या और नीचे ग्रेड पे आते जाइए। तो सबसे बड़ा पद यही है
शॉर्ट हैंड वालों के लिए जो सीधी भर्ती के लिए होती है, ठीक है, प्रतिवेदक यानी रिपोर्टर, फिर उसके नीचे आपका ये एपीएस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, समझ गए ना। और अब इसके परीक्षा के बारे में समझ लीजिए, ठीक है, कि परीक्षा कैसे होनी है। पहले आयु सीमा समझिए। आयु सीमा न्यूनतम मांगा है 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष, ठीक है, यानी कि 1 जनवरी 2024 को आपको कम से कम 21 साल का हो ही जाना है, ठीक है, और अधिकतम 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। और परीक्षा समझिए कैसे होगा। प्रारंभिक परीक्षा, परीक्षा की पद्धति, प्रतिवेदक के पदों पर सीधी भर्ती है तो निम्न चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। प्रतिवेदक के पदों पर सीधी भर्ती हो तो 3 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। पहला चरण आपका ये प्रारंभिक परीक्षा यानी कि ओएमआर पर होगा, ठीक है, ऑफलाइन बहुविकल्पी रहेगा सब कुछ। दूसरा आपका ये हिंदी आशुलिपि जांच परीक्षा तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा तथा एमएस वर्ड और ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा, ठीक। तीसरा साक्षात्कार, यानी कि पहले ओएमआर वाली आपकी परीक्षा होगी, फिर शॉर्ट हैंड टाइप और वो कंप्यूटर एमएस ऑफिस वाला होगा, और फिर तीसरा आपका ये साक्षात्कार, ठीक। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की आशुलिपि हिंदी की परीक्षा तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकण जांच परीक्षा ली जाएगी। आशुलिपि हिंदी की परीक्षा 5 मिनट की होगी। आशुलिपि हिंदी की परीक्षा 5 मिनट में 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 750 शब्दों की होगी, यानी कि 750 शब्द आपको बोलेंगे 5 मिनट में। आशुलिपि की परीक्षा हाँ, आशुलिपि हिंदी के हस्तलिखित अनुवाद हेतु 70 मिनट का समय अनुमान्य होगा। कहने का मतलब कि आप को वो जो मैटर बोलेंगे 5 मिनट में उसको कहीं टाइप नहीं करना है, ठीक है, आपको कागज पर कलम की सहायता से अपने हाथ से लिखना है। अनुवाद आपको अपने हाथ से करना है, ठीक है। टाइप तो टाइपिंग फॉन्ट का झंझट खत्म, हालांकि वो बाद में करवाएंगे वो वाला टाइप टेस्ट और कंप्यूटर वो इंग्लिश टाइप टेस्ट, ठीक है, वो एक अलग चीज़ हो गई हिंदी अंग्रेजी वाली, लेकिन इसका अनुवाद आपको केवल अपने हाथ से करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। 70 मिनट का समय दिया जाएगा। आशुलिपि में हुई गलतियों में नियमानुसार 10% छूट अनुमान्य होगा। आशुलिपि हिंदी की परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी। आशुलिपि हिंदी में हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की शुद्धता के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की ही टंकण जांच परीक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक। अपेक्षित आशुलिपि गति वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति पर इस शर्त के साथ नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा कि वे 1 वर्ष के भीतर 150 शब्द प्रति मिनट गति की आशुलिपि जांच में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे, अन्यथा उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि तथा निर्दिष्ट श्रेणी में उनकी संपुष्टि स्वीकृत नहीं होगी। मतलब कुछ भत्ता वगैरह है जो कुछ भी होगा उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, बाकी आप नौकरी पे तो रहोगे ही, ठीक है। ये चीज़ें कहने का मतलब ऐसे समझिए, ठीक है। तीसरी शर्त यह है कि हिंदी टंकण कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा 35 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकण कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा, हाँ, इसके लिए वही 35 शब्द प्रति मिनट गति से ली जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। प्रतिवेदक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 50 अंकों की हिंदी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की 1 घंटा की एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जाएगी। टंकण जांच परीक्षा एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच परीक्षा के योग्य नहीं होंगे। अब जाहिर सी बात है, फेल हो गया तो आगे कहाँ जाएगा, ठीक है। अंतिम चरण में 50 अंकों का साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार में 30% अर्हतांक प्राप्त करना आवश्यक होगा। हिंदी पर आप देख रहे कितनी ठेठ लिखी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। प्रारंभिक परीक्षा सभी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा। अच्छा, आज जाने हम लोग की 4 विकल्प में से एक टू सही होता है। प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक को कटौती की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। यदि हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। बहुत अच्छी बात है। अब परसों हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाए हैं, ठीक है, तो वही लिखा है कि अगर हिंदी वाला में कुछ दिक्कत आएगी तो अंग्रेजी वाला मानेंगे। खैर, प्रारंभिक परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे। तो समान अध्ययन के कुल प्रश्नों की संख्या 40 होगी। सामान्य विज्ञान एवं गणित के 30 होगी। मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार इसकी कुल 30 प्रश्न, ठीक है। तो ऐसे करके है। तो यही सारी शर्तें हैं और आप लोग एक बार इसका विज्ञापन अपने इस तरह से डाउनलोड करके देख लीजिए। जो लोग इसके लिए योग्य हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर दीजिए, ठीक है। बिहार राज्य की जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनसे 600 रुपया लिया जाएगा और जो वहाँ के बिहार राज्य की स्थायी निवासी आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए भी 600 रुपया है। बाकी उसके आप बिहार राज्य के, हाँ, तो बाहरी राज्य वाले आवेदन करेंगे तो भी 600 रुपये देंगे, लेकिन वो अनारक्षित वहाँ कहलाएंगे, ठीक है।
तो जिसके जिगरा हो भैया आप लोग तो आवेदन जरूर करो, क्योंकि ये भर्तियाँ हर साल नहीं आती हैं और ये बहुत कम ही आती है। अभी शायद सुनने में भी आ रहा है कि राज्यसभा सचिवालय से भी आने वाली, ठीक है। रही बात अपने उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय से, तो देखो अभी नहीं आने वाली, भी काफ़ी लंबा समय लगेगा। हाँ, राज्यपाल सचिवालय से आने वाली थी अपने यहाँ, तो अभी उसकी नियमावली कुछ बनी नहीं है, तो काम चल रहा होगा उस पर। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।